बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी। मैं अपनी बातचीत वहीं से शुरू करूंगा जहां कल छोड़ी। वो परम सत्ता एक ऐसा एलिमेंट है जिसका किसी देश काल अवस्था में कभी नाश नहीं होता। इसलिए साहब ने अपनी वाणियों में इस तथ्य को बड़े सुंदर अलंकार से रखा है। संतों आवे जाए सो माया। वाह! आप जिस जगत में बैठे हैं ये एक ड्यून है। कम से कम जितने भी संत आए, मुनि मुनीष आए, इस संसार को नाशवान कहा, ब्रह्मांक कहा, स्वप्नवत कहा। इसमें हकीकत है। मैं पिछले कुछ दिन से अवस्थाओं और शरीरों के बारे में बोल रहा हूँ। जो सपना पेखना जग रचना तिम जानो, इनमें कुछ साचो नहीं नानक बिन भगवान। इसमें कुछ भी सच नहीं है। फिर साहब भी कह रहे हैं जगत है रैन का सपना, असार है ये संसार। आप इस नाशवान संसार में एक जेल है, बंधे पड़े हैं और इस झूले में सब झूल रहे। बड़ी बड़ी विभूतियां इस संसार में आई पर भेद नहीं पा पाई। यहां एक प्रश्न उठेगा जो आपको चकित करेगा। भाई, हम सब ने बड़ी बड़ी ऋषि मुनियों की बातें सुनी, पीर पैगंबरों की बातें सुनी, 10 अवतारों की बातें सुनी। यही सब हमारे जहन में समाया हुआ है। पर साहब कह रहे हैं झूले में सभी झूल रहे हैं, वहां कोई गया नहीं। अब वो ये कह रहे हैं उस समरलोक का भेद कोई नहीं जानता। 3 लोक में सभी भटके, 3 लोक में सभी अटके, खरे सयाने सभी भटके। खड़दर्शन आदि क्या क्या विभूतियां संसार के अंदर, जिन्हें हम दिव्य विभूतियां कह रहे हैं, वो भी माया में फंसे हुए हैं। अब साहब कह रहे हैं संत महंतो समरो सही, काल बास से बाचे हुई। वाह! ये काल का देश है। इसको मृत्यु लोक भी कहते हैं। इस संसार को मातलोक भी कहा जाता है। मातलोक क्यों कहते हैं? हर एक आदमी अपने माता के गर्भ से आता है, इसलिए इसे मातलोक भी कहते हैं और इसे मृत्युलोक भी कहते हैं। क्योंकि आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। और इस संसार को भवसागर भी कहते हैं। सीधी बात है, यानी दुखों का घर। साहब ने इसका विश्लेषण आम आदमी की भाषा में दिया। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया। हम जिन विभूतियों की उपासना कर रहे हैं उन्होंने भी बड़े दुख देखे। अगर उनके जीवन के घटनाक्रम को देखें तो आपसे ज्यादा बड़े बड़े दुख देखे। इसलिए ये संसार मिथ्या है, ब्रह्मांक है, मायावी है, स्वप्नवत है।
जहां से हंसा आया, अमर है वो देशवा। जहां से आत्मा आई है वो अमर देश है, क्योंकि आत्मा खुद अमर है। इतनी बड़ी अच्छी बात है। हम सब इस सिद्धांत को, इस बात को सिद्धांत रूप से मान रहे हैं कि आत्मा अमर है। सिद्धांत रूप से मानने के बाद हम इसके लिए कुछ प्रक्रियाएं कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कोई भी है। मृतक के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि इसकी आत्मा को शांति देना। यानी हम सब ने ये सिद्धांत रूप से मान लिया है कि आत्मा का नाश नहीं होता। उसके बाद हम सब उस आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत क्यों नहीं है? उसका एक कारण है। हमें एक ताकत बाध्य कर रही है कि हम उधर न जाकर इस शारीरिक और भौतिक मायावी संसार के काम करें। यहां साहब ने एक शब्द कह दिया, जस नट मरकट को दुख दे, नाना नाच नचान ले। बाजीगर के बंधन में मरकट है। मरकट बंदर को कहते हैं। उससे सभी अनर्गढ़ उसके स्वभाव के विरुद्ध वो काम कराता है, उसे करना पड़ता है। ऐसे जीव के संग मन काल को वासा। इस तरह मन रूपी ये काल इंसान से सभी काम करा रहा है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, जब भी बच्चा पढ़ने जाता है तो मूल रूप से उसे दो चीज़ों की शिक्षा जरूर दी जाती है। सबसे पहला, उसे स्वर व्यंजन सिखाते हैं। दूसरा, गिनती। ये दो तथ्य शिक्षा का मूलाधार हैं। दो विषय। आप कह रहे हैं 4 दिन हुए, देखो हर जगह आपको गणित की जरूरत पड़ती है। आप अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं तो उसके लिए आपको शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। दो तथ्य आवश्यक है। इस तरह जीव ब्रह्म माया, ये 3 विषय बहुत जरूरी है भक्ति में। ये आत्मा, माया और वो अनादि ब्रह्म। ये संसार मन माया तो एक है। साहब ने मन के अंक पर बड़ी सुंदर वाणियां दी है। कई जगह सुमरन पर जीव के संग मन काल को वासा। आप इससे सावधान रहें। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। वाह। पूरे जीवन को आप खंगालो, सब असार काम कराए। कभी कभी कुछ लोग आकर मुझे कहते हैं, कृपा करो, ध्यान भजन में सुरती नहीं लगती है। भाई, जब तुम्हारी सुरती रात दिन मायावी चीजों में है तो कैसे लगेगी? जैसे माया मन रमा, ऐसे नाम रमाए। तारा मंडल भेद कर, तब अमरापुर जाए कबीरा, तब अमरापुर जाए। सूरज से देख सखी वह देश। हम अक्सर, मैं 4-5 विषयों पर बोलता हूँ। सबसे पहले परम लोक पर मैं बहुत बात करता हूँ, गुरु तत्व पर बात करता हूँ, मन पर बात करता हूँ, आत्मा पर बात करता हूँ, माया पर बात करता हूँ। विषय यही तो है। साहब ने ऐसी वाणी का प्रचलन किया, ऐसे शब्द बोले
जो बड़े सुगम और सर्वकालिक है। अक्सर मुझसे लोग आकर यही बात करते हैं, जो कर्मकांड में लिप्त हैं या निरंजन की भक्ति करते हैं, कहते भाई बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, आप उनकी बात ही नहीं कर रहे हैं, आप एक कबीर को पकड़े हुए हैं और कुछ आपको दिखता नहीं। क्या कबीर साहब से पहले परमात्मा का संदेश कोई नहीं दिया? हाँ दिए, सब निरंजन तक है। देखिए साहब का ये शब्द कितना सार्थक है। यहाँ गण नॉर्मल आदमी, गंधर्व कलाकार, ऋषि मुनि मनन करने वाले, ऋषि लोग तप करने वाले, और देवा समस्त देव, सब मिल करें काल की सेवा। ये सब निरंजन के दायरे में है। पीर, बड़े बड़े पीर, पैगंबर, पैगंबर कई हजार पैगंबर, कुतुब औलिया, बड़े बड़े अवतार, काल निरंजन सबको जलिया, सिद्ध, बड़े बड़े सिद्ध, साधक, बड़ी साधना करने वाले, जोगी, योग करने वाले, जत्ती, मन को समझ न पाए रत्ती। हाँ भाई कह रहे हैं साहब जाग, ये तेरा बेरी कोई नहीं, तेरा बेरी मन है, सब मन को, मन के अनुसार चल रहे हैं, मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई है। अब यहाँ साहब आगाह करें, मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चल तू भाई, पलक पलक मन और, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। वाह, जो मन पर असवार है ऐसा कोई एक, ये पूरी दुनिया मन मुरीद है, जैसे जैसे मन कह रहा है वैसे करती जा रही है। साहब अभी यहाँ क्या कह रहे हैं? मन जागे, मन सोए, मन लेवे, मन देवे, मन हंसे, मन रोए, मन ही सूरमा, मन ही कायर। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। कितना व्यापक है मन, आप इस विषय को कैसे छोड़ सकते हैं? तमाम प्रीचर कथावाचक कथाएं बोलते हैं, इस तथ्य पर कोई भी नहीं बोल रहा है, इस पर कोई नहीं बोल रहा है। अब साहब कह रहे मन हंसे मन रोए, मन लेवे मन देवे, मन शूरमा मन कायर, मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करत बेहारा। आगे बड़े सुस्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, मन ही आहे काल कराला, यही काल है। मन ही निरंजन, मन ही ओंकार, मन ही है करता। ये पूरा संसार ही मन में है। संतो तन खोजे मन पाया, इसलिए जीव बड़ा बहुलूट में ना कछु लेन न देन। आत्मा का इन विषयों से कुछ भी नहीं लेना देना, कुछ भी नहीं, बिला वजह पड़ी हुई है। कबरा तेरो घर कंदला में ई जग रहत बुलाना। साहब आवाहन कर रहे हैं, चल हंसा सतलोक, छड़ो ये संसारा, यह संसार काल है राजा, यहाँ कर्म का जाल पसारा। भाइयों इस विषय पर कोई भी नहीं बोल रहा। जब भी मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर चार बातों की पूरी जानकारी लेना चाहता है। प्रथम रोग, भाई रोग है क्या? जब तक रोग का पता नहीं चला डायग्नोज होगा ही नहीं, शुरू ही नहीं हो। इसलिए रोग का पता करने के लिए आधी खबर तो वो रोगी से लेता है, बाकी अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, टूल टेस्ट आदि करता है। रोग को जानने के बाद कारण जानना चाहता है, ये रोग क्यों हुआ,
क्या जेनेटिक है? माता पिता को भी ये था। आप देखते हैं ना, जिनके माँ बाप की काठी दुबली पतली है, चाहे कितना भी खिलाओ बच्चे दुबले पतले होते हैं। हर इंसान माँ के पेट से 90% बीमारी लाता है। 90% बीमारियां माँ के पेट से आती है, 10% लोकल कॉज से होती है। ये माँ के पेट से बीमारियां कैसे लाया? अरे आपकी बॉडी तो माँ के रज और रक्त से बनी है, पिता के बीज से बनी है, इसलिए जो जो चीज़ें माँ के पास थी वो आपके पास आई। इस तरह वो ये जानने की कोशिश करता है ये डिजीज लोकल कारण से या जेनेटिक है। अगर जेनेटिक है तो डायग्नोज काफ़ी लंबा चलता है। अगर किसी लोकल कॉज से, उदाहरण के लिए टीबी, अगर पीढ़ी दर पीढ़ी टीबी चली आ रही है तो बच्चे को वो हमला करेगी। कब करेगी? युवावस्था में नहीं करेगी, पर उसके वायरस उसके बॉडी में रहेंगे, परफेक्टेड नहीं होंगे, लेकिन उम्र बढ़ने के बाद वो करेगी। दूसरा लोकल, फॉर एग्जाम्पल कोई गैस प्लांट में काम कर रहा है या मिथाइल आइसोनाइट गैस में काम कर रहा है, ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहा है जहाँ उर्वरक बनती है, खादें बनती हैं, केमिकल बनते हैं, बाकी चीज़ें होती हैं, उसको टीबी हो जाएगी। भोपाल में यूनियन कार्पेट का कारखाना था, हमारे घर से करीब 1.5 किलोमीटर। जो भी उसमें काम करता था 5 साल में उसको टीबी होती थी। लेकिन कुछ गरीब लोग जो थे वो जीवन और परिवार के संचालन के लिए ये जानते हुए भी उस कारखाने में काम करते थे। ऐसे कारखाने उस समय बाहर देशों में नहीं लगने देते थे। भारत में गरीबी थी इसलिए यहाँ आकर लगाते थे। तो रोग 2 कारणों से हुआ। एक तो पारिवारिक है, खानदान से है, एक लोकल कॉज है। उसके बाद डायग्नोज करता है डॉक्टर। तीसरा उपचार कि इस रोग की काट क्या है, उसने यही पढ़ा है, उसके पास डिक्शनरी है, उसके पास बुक है। आजकल तो डॉक्टर लोग कंप्यूटर रख रहे हैं। अगर आप थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं तो हार्ट के लिए क्या डिजीज़ है, हार्ट में क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के लिए डायग्नोज क्या है वो भी है। लेकिन तो भी आप डॉक्टर की राय के बगैर उस पर न चलें, इस पर लिखा हुआ है। इस तरह हमें जानना पड़ेगा हम मुक्ति चाहते हैं। मुक्ति को जानने के कारण लिए हमें पहले जानना पड़ेगा बंधन, हम किससे बंधे हैं, बंधन का कारण। किसने बांधा हमें? बंधन का कारण क्या है? उपाय, बंधन कैसे छूटे, निवृत्ति। इसलिए आप सब हम बंधे हैं। एक और चीज सामाजिक और भक्ति पटल पर दिखती है। हम मोक्ष की प्राप्ति की चेष्टा करते हैं और गाहे बजाए कभी कभी कहते हैं भगवान मुक्ति दे दो। जेल में बंद आदमी हमेशा कोशिश कर रहा है कि बाहर आऊं, कहीं जमानत कराता है, कहीं अर्जी देता है, कहीं कुछ करता है, लेकिन ये आदमी मस्त है दुनिया में, बेखबर है, इसको मोक्ष पक्ष नहीं चाहिए। यहाँ साहब एक रमेनी में बोल रहे हैं, कुछ तो मुक्ति का जतन कर लो, कभी थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन करो। बंधन क्या है? हम कह रहे हैं भाई मन माया में बंधे हैं। हम जानते हैं हमारा बंधन माया है। माया क्या है? काया माया एक ही जानो, झूठा सकल पदार्थ पसारा मानो। बंधन का कारण मन, अज्ञान। अज्ञान की उत्पत्ति मन से,
और हम कह भी रहे हैं भाई मन माया में बंधे हैं। निवृत्ति ज्ञान, ज्ञान की उपलब्धि एक पूर्ण सत्य। इसलिए साहब ने इस विषय पर कहा, नाम सत्य गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए, तीन सत्य जब एक हो तो विष से अमृत होए कबीरा, विष से अमृत होए। कह रहे नाम सच, गुरु सच, आप सच हो। अब इसका मतलब है हमें एक गुरु की तलाश करनी पड़ेगी। गुरबिन भावा निधत रह न कोई, संसार सागर से कोई पार नहीं जा सकता। जो विरंच शंकर समोई, बात को विराम लगा दिया गोस्वामी जी ने। विरंच ब्रह्मा जी, शंकर शिव जी, ये क्यों ना हो? ये तो आगे साहब कह रहे हैं, रामकृष्ण से को बड़ा, तिन भी तो गुरु के, तीन लोग के नायका गुरु आगे आदि में। इसका मतलब है हमें एक सहारा, एक इशारा मिल रहा है। हम तो बंधे हैं, बंधन का छुटकारे के लिए हमें गुरु की आवश्यकता पड़ी। प्राचीन काल में मैंने देखा, अपनी उम्र में भी देखा। मैं कोई बाबा आदम के ज़माने का नहीं हूँ, मेरी उम्र करीब 71वां साल है। हमारे बूढ़े बुजुर्ग बहुत धर्मिष्ठ थे, ठगी बेईमानी वो जानते नहीं थे, धर्मिष्ठ थे। कथाएं प्रवचन ये सब होता था, चरित्रवान थे, सत्यवान थे। आज अगर हम सामाजिक पटल पर देखें, सोशल लाइफ खत्म हो गई। आपको एक उदाहरण देता हूँ, मैंने एक उदाहरण पहले भी दिया, पूरे विश्व में भ्रमण करता हूँ। जैसी सोशल लाइफ भारत की है कहीं भी नहीं है। वहाँ बेचारी लड़कियाँ पता है क्यों ऐसे कपड़े पहनती है? अपनी बॉडी दिखाती है कि कोई जीवन साथी मिले, मैं स्मार्ट हूँ। वहाँ सोशल लाइफ नहीं है, बॉयफ्रेंड मिलता है। जब बॉयफ्रेंड मिलता है मौज मस्ती करता है। बॉयफ्रेंड शादी नहीं करता है, वहाँ सोचता है बंधन में नहीं, फ्री स्टाइल लाइफ जीना है। जैसे लड़की बेचारी कंसीव करती है, वो किनारा करके भाग जाता है। वाह, वो बच्चे को जन्म देती है, वो आदमी तो चला गया। लड़की क्या करती है? बच्चे को पालती है, माँ है ना, अपनी माँ के पास यानी नानी के हवाले करती है उस बच्चे को, और फिर वो दूसरे बॉयफ्रेंड को ढूंढती है। वो भी उसको कन्विंस करता है जीवन साथी रहे। इसी तरह वो कई चक्रों में पड़ती है, एंड तक उसको लाइफ पार्टनर नहीं मिलता है। वहाँ सोशल लाइफ नहीं है। यही बीमारी भारत में आ गई। यही बीमारी हमारे देश में आ गई। अभी मैक्सिमम लड़कियां अपनी मर्जी से शादी करती हैं। अब ये वायरल कहाँ से आया? जो हमारे भारतीय लोग विदेशों में रहे, ब्रिटेन में, अमेरिका में, यूरोप में, उन्होंने वहाँ की ट्रेडिशन देखी, उन्होंने आकर ये ट्रेडिशन यहाँ चलाई। जो हमारी लड़कियाँ बाहर पढ़ने गई, वहाँ का वातावरण देखा, उन्होंने वैसी ट्रेडिशन यहाँ शुरू की। इसलिए यहाँ सोशल लाइफ अब खत्म है। आप यकीन करो, मेरी बात को गहराई से लेना, धीरे धीरे हमारी सोशल लाइफ खत्म हो रही है। 20 साल बाद, आप आज की डेट नोट करना, यहां लड़कियों की शादी की बहुत बड़ी किल्लत आएगी। वो स्टार्ट हो चुकी है। जितने भी बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं वो वहीं से शादी करके आ रहे हैं।
माँ बाप को नहीं पूछते, कह रहे ये हमारा फैसला है अपना। और 99% लव मैरिज इज फेल्योर। मैं जानता हूँ लव मैरिज, उनमें शंकाएं रहती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यानी कल्चर खत्म होता जा रहा है और यहाँ कोई संतुष्ट नहीं दिख रहा। तो हमें ये जानना पड़ेगा कि हमारे बंधन का कारण कौन है। मन माया। हम कह भी रहे हैं, हम कह भी रहे हैं कि मन माया में फंसे हैं। कारण वो है, बंधन का कारण मन है और माया है। जीव बड़ा बालूट में ना कुछ लेने देने। क्यों आत्मा ठगी कर रही है? उसमें आत्मा शामिल हो रही है। आत्मा को क्या लेना ठगी से, क्या लेना धन से? ये सब शारीरिक आवश्यकता है और ये पूरा मन का जाल है। ये कोई बाबा आदम की कहानी उपन्यास नहीं बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ में जो हो रहा है आप वो देखें। एक महाशय जी मुझे बोला, एक ही बेटा है मेरा। अब वो बेचारे ने सोचा होगा मेरा कुल चले। बेटा कह रहा है मैं बाहर चला जाऊंगा, इंडिया में नहीं रहना। अरे भारत में क्या अभाव है? अब वो चिंतित था, एक ही बेटा चला जाएगा तो कैसे कुल चलेगा। यानी अभी जो नई जनरेशन है, पेरेंट्स को नहीं मान रही, सोशल लाइफ खत्म हो रही है, इसलिए अभी भी लड़कियों का ब्याह नहीं हो रहा है। पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ी लिखी लड़कियां, डॉक्टर इंजीनियर, उनको हस्बैंड नहीं मिल रहा है। उनके पेरेंट्स जो मेरे शिष्य आकर मुझे कहते हैं, यानी ये प्रथा यहाँ प्रारंभ हो चुकी है, लड़के लोग शादी नहीं करते। कॉज है, एक जमाना था लड़कियों की परसेंटेज कम थी, 45% लड़कियां थी, 55% लड़के थे। इसलिए 20% लड़कों को औरत नहीं मिलती थी। अब क्या हो गया? 55% लड़कियां हैं, 45% लड़के। यानी अब 20% लड़कियों को पति नहीं मिलेगा। उसके अलावा क्या है? 45% लड़कों में से 20% लड़के शादी नहीं करना चाह रहे। वाह, इसका मतलब है करीब 60% लड़कियां कुंवारी रहेगी और ये स्टार्ट हो चुकी है। वो शादी क्यों नहीं कर रहे? कह रहे जॉब नहीं है। एक अच्छे घर का लड़का आया, 30 साल उम्र थी, पोस्ट ग्रेजुएट था। माँ बाप कह रहे थे गुरुजी ये शादी नहीं करना चाहता है, उनके पास अच्छी प्रॉपर्टी थी। लड़का भी दीक्षित था मुझसे। मैंने पूछा क्यों? बोला गुरुजी, माँ बाप कह रहे 30 साल उम्र हो गई इसकी। बोला गुरुजी अभी खुद मैं, माँ बाप ने पढ़ाया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, मैं बेरोजगार हूँ, अपने कपड़े लत्ते सबका खर्चा माँ बाप से। कल मेरी औरत आएगी, 2 बच्चे होंगे और वो भी उस पर डिपेंड हो जाएंगे। ये कौन सी लाइफ होगी मेरी? पहले जॉब तो मिल जाए, और जॉब मिल नहीं रहा। आपने देखा नहीं, न्यूज़पेपर में आया यूपी में 500 पीएचडी लोगों ने क्लास 4 के लिए अप्लाई किया, यानी चपरासी के लिए। बॉस होगा ओनली ग्रेजुएट और चपरासी होगा पीएचडी। गवर्नमेंट हैरान हो गई। उन्होंने फिर एक कंडीशन रखी, +2 से ऊपर वाले कैंडिडेट प्यून के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यानी आज हमारा कारण ये है मन और माया, हम इसमें उलझे हैं, सभी काम वो करा रहा है। निवृत्ति नाम से होगी। आप और जतन कितने भी कर डालो, आप नहीं बच सकते। नाम से क्यों वो बोलूंगा। अब यहां साहब एक बात करें, बची हो एक उपाय, आप एक ही उपाय से बच सकते, सार नाम को उपाय की, वो औषध है।
सत्य नाम निज औषधि सदगुरु देव बताए, औषध दे रूपत रहे। वाह, ताकि वेदन जाए। और ये कौन देगा? गुरु। इसलिए साहब ने 3 चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्रेस दिया अपनी वाणी में। नाम सत्य, गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए, 3 सत्य जब एक हो, विश्व मृत हो। इसलिए साहब की थ्योरी कह रही है तुम कितनी भी मगज बच्ची करो, तुम नहीं बच सकते हो। उदाहरण क्या दे रहे हैं, देखिए। संत महंत तो सुमरिय सोई, काल फांस से बाचा हुई। बोला उसका ध्यान करना जो मुक्त है। दत्तात्रेय मरम नहीं जाना, मिथ्या स्वाद भुलाना। हाँ, दत्तात्रेय 24 गुरु किए थे, अवतार माने जाते हैं, वो भी नहीं जान पाया। तो किसकी गिने? और बड़े बड़े हाथी बह जाई, कहो मसा कह लेखे माही। जिस बाढ़ में, जिस सरिता में और जिस नदी के वेग में बड़े बड़े हाथी बह रहे हैं, मच्छर की क्या गिनती है? इस तरह इतने बड़े बड़े योगेश्वर भी पार नहीं पाए। सरिता मत के गिरत को कड़नी नी ताए समाज समाना। वाह 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 वाह। नदी को, पानी को मत कर घृत प्राप्त नहीं हो सकता है। गोरख पवन राश नहीं जाना, जोग जुगते अनुमाना। हाँ, गोरखनाथ जी के लिए भी कह रहे हैं। रिद्धि सिद्ध संयम बहुत रे, पार ब्रह्म नहीं जाना। हाँ, रिद्धि सिद्धियां बहुत आ गई, संयम आ गया, लेकिन उस पार ब्रह्म को नहीं जाना। वशिष्ठ शिष्ट विद्या संपूर्ण राम ऐसो शाखा, जाए नाम को करता कहिए तिनको काल न रखा। हाँ, आप चौंकेंगे कि नहीं? ये शब्द मधु के नहीं है, ये शब्द साहिब के। वशिष्ठ शिष्ट विद्या संपूर्ण, वशिष्ठ मुनि को बहुत बड़ा विद्वान माना गया है ज्योतिष शास्त्र। लगन मुहूर्त साध कर ब्याह किया और उसके बाद सब कुछ ही उल्टा पुल्टा। सीताहरण मरण दशरथ को वन में विपत पड़ी। गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत पड़ी। वाह। अब यहां साहब कह रहे जहां राम को करता कहिए तिनको काल न राखा। हाँ, राम जी को भी नहीं छोड़ा। हिंदू कहे हमें ले जारब, तुर्क कहे हम हमरे पीर, दोनों आए दीन में झगड़े, छाड़े देख हंस कबीर। कह रहे हैं मुझे जब मैंने शरीर छोड़ा तो मुसलमान गाड़ना चाहते थे और हिंदू मुझे जलाना चाहते थे, लेकिन मैं तो खड़ा होकर उनके सामने और निकल गया। इसलिए साहब का लोथड़ा मांस हस्तियां नहीं मिली। ये कौतुक है विश्व का सबसे बड़ा। ऐसा कौतुक और कहीं देखने को नहीं मिले। तो बंधुओं, इस तरह बची हो एक उपाय, वो बस नाम। आप एक चीज अनुभव करो ना, आपने फैसला किया है तभी तो नाम लिया कि बस हम सुमरन करेंगे। उसके बाद आप देखो तभी भी वो ध्यान में रुकावट दे रहा है, लेकिन आपके साथ कुछ हुआ। नाम के बाद धीरे धीरे आपकी वृत्तियां कंट्रोल आती जा रही है, धीरे धीरे मन पर नियंत्रण होता जा रहा है। धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए, जस द्वितीया का चंद्रमा मात नवे सब होए। इंसान जब बड़ा होता है उसको खुद नहीं पता चलता है। कहते हैं लड़का तिल भर बढ़ता है और लड़की जो तिल छोटा है जो बड़ा, इसलिए लड़की जल्दी मैच्योर होती है। स्नायु मंडल ऐसा है, पर वो दिखता नहीं है। पर रोज बड़े होते नहीं दिख रहा है, पर बड़ा हो गया। दिखा नहीं, बड़ा हो गया। आप अपने गवाह है। इस तरह आपके अंदर परिवर्तन होता जा रहा है कि नहीं? यही तो बात मैं बोल रहा हूँ। साहब कह रहे मेरा मारा फिर उठे तो हाथ न गहूं कमान, सतगुरु मारा खींच के शतरंगी बाण। वो नाम रूपी बाण दिया, मेरा मारा फिर उठे तो हाथ न गहूं कमान। आप चेक करें नाम के बाद आपके जीवन में कितना परिवर्तन है।
कितना बदलाव है। धीरे धीरे सभी चीज़ें नियंत्रित आती जाएगी। थोड़ा सा सुमरन की तरफ अपना ध्यान दें। ये जगत है, रैन का सपना समझना कोई यहाँ अपना, आपका कोई भी नहीं है। आपका शरीर छोड़ने के बाद मोए पीछे नेव करते हैं नेक धरत नहीं धीर, फौरन कहेंगे उसे उठाओ, अभी घूम कर आओ, और उठाकर घूम के आ जाएंगे। मन फूला फूला फिरे जगत पे कैसा नाता है। यहाँ कोई किसी का नहीं है, ये एक मुसाफिर खाना है। इसलिए चेत सवेरे माओरे, इस पर ध्यान दो, अपनी सुरती माया में नहीं घुमाओ। अंत मत सागत है जाकी सूरत लाग रह जाए वहाँ, कहे कभी पहुँचाऊँ तय वहाँ। इसलिए इधर से इन चीज़ों से सुरती हटाकर सब काम करते हुए भी आप सुमरन जरूर करो। सुमरन से सभी चीज़ें होगी। सुमरन से सुख होता है, सुमरन से दुख जाए, कहे कभी सुमरन की साईं माया समय। अच्छा, समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँगा। अब आरती होगी। साहिब।